एक बहुत बड़ा हमला हुआ है जिसमें शहादतों की इतलात आ रही हैं। ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर पाकिस्तान जो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, तो ये चीज़ें जो हैं वो अब दुश्मन को हज़म नहीं हो रही। आज ही पाकिस्तान के ऊपर एक बदतरीन हमले की खबर सामने आई है, जिससे चीज़ें जो हैं वो अब मज़ीद एक ख़तरनाक रुख इख्तियार करती हुई नज़र आ रही हैं। जहाँ दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका की जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने बड़ा कमाल और ऐसन तरीके से एक तो सालसी का किरदार भी अदा किया। बलूचिस्तान का एक इलाका बताया जा रहा है जहाँ पर पाकिस्तान की कोस्ट गार्ड जो थी समंदर के अंदर वो गश्त पर थी, तो इनके ऊपर एक हमले की खबर जो है वो सामने आई है। बलूचिस्तान के हालात आप देख लें, भारत की जो सरपरस्ती में पलने वाली मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें हैं पाकिस्तान के अंदर, भारत जो है इनको बाकायदा तौर पर फंडिंग या तमाम चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करता है ताकि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना या एक बदअमनी जो है वो फैलाई जा सके। देखिए, अब हम ग्लोबल हाईलाइटेड एक कंट्री हैं कि किस तरह इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराई ताकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली टेक ऑफ ना करे। तो मैं समझता हूं कि हम अगर उस तरह इकोनॉमिकली स्टेबल तो मौजूद हैं, प्रॉपर अभी टेक ऑफ नहीं किया और कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इस चीज को भी बताना चाहिए कि हमारी तरक्की को रोकने की किस तरह कोशिशें की गई हैं कुछ रीजनल ममालिक से कि पाकिस्तान की ये इकोनॉमिक फ्लाइट ना हो सके। क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम बड़े डोसाइल, कमजोर, दहशतगर्दी बढ़ गई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई है, IMF के पास भाग भाग के जा रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो हमें जो है इसने इन्होंने जकड़ा हुआ था। आप देखें, आप इनकी जो ब्रेन है वो चेक करें। आपके पास दो लॉन्गेस्ट पॉलिटिकल जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सर्वाइविंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक आपका कश्मीर और पाकिस्तान, कश्मीर और इंडिया है और दूसरा है आपका पैलेस्टाइन। अब आप मुझे बताएं, ये अगर अपने आप को सुपर पावर्स कहते हैं, ये क्यों नहीं इन्होंने रिजॉल्व किया? आज बिकॉज ऑफ द पैलेस्टीनियन इशू आज आप देख लें कि जंग कहां से कहां पहुंच गई है। ये जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या ये जंग ये वैलिड जंग थी? क्या ये जस्टिफाइड जंग थी? उनको एक थिएटर चाहिए कि जिस थिएटर के अंदर वो अपनी गेम्स खेलते रहे। अब बात यहां आती है कि ये जो इन्होंने गेम अभी खेली है, ये गेम चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। अच्छा। क्यों? क्योंकि नीयतें ठीक नहीं हैं। मैंने हमेशा कहा है कि अगर इनकी नीयतें ठीक होती तो आज वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बैठा के इस मसले को भी अमल कर सकते थे। लेकिन ये इनको पता होना चाहिए कि इनकी नाकामी और नाअहली के साथ आपने ये ईरान की जंग देख ली और आप देखेंगे कि आगे पाकिस्तान और इंडिया की भी जंग होगी। क्यों? क्योंकि इनकी आप कह लो कि फेलियर्स के साथ। सो द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका इज अ फेलियर। इंस्टेड के आप हर चीज को उस पर एक्ट करो एंड ट्राई डिफ्यूज द सिचुएशन। आप जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, एक बंदे को भेज देते हैं, उसके बाद आप जाके बेसिकली देन यू गो यू रिट्रैक्ट योरसेल्फ, जिस तरह आपने इराक में देखा, कई और जंगों में देखा। आप क्या बन गए हो? इनकी क्या पॉलिसी है? ये इंटरनेशनल किडनैपर्स हो गए, ये प्रेसिडेंट को उठा के गायब कर दिए यार, खुदा का नाम लो। एक सॉवरेन प्रेसिडेंट आप उसको उठा के ऐसे क्रिमिनल उठा के आप जेल में लेके आ गए। आई मीन ऑन व्हाट बेसिस? नोरिएगा के साथ क्या किया आपने? आप हर एक के साथ आप ये करते रहे, हर एक के साथ। अब इनको कोई इतबार, एक तो चीज है, इनका इतबार खत्म हो गया। मिडिल ईस्ट में इनका इतबार बिल्कुल खत्म हो गया है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं ये अपने आप को रिव्यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ट्रस्ट न्यूज़ की एक और नए वीडियो में, जहां एक तरफ पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से इस्लामाबाद वार्ता में फेल हुआ है, उसके बाद एक और खबर ने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, दरअसल खबर यह है कि पाकिस्तानी नेवी के ऊपर BLA ने एक बड़ा अटैक किया है, जिसमें कि कई पाकिस्तानी सैनिकों की मारे जाने की खबर है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आमतौर पे लगातार पाकिस्तान में पुलिस, पाकिस्तान में आर्मी जो है वो मारी जा रही थी, लेकिन ये पहली बार है बहुत सालों के बाद कि जब BLA ने पाकिस्तानी नेवी को टारगेट किया है। और इससे एक चीज़ तो साबित होता है कि BLA के पास बड़ा से बड़ा वो हथियार है जो कि एक देश के पास होता है। और ये हथियार कहाँ से आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सिरदर्द बन चुका है। क्योंकि किसी शिप को डुबाना, खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान के शिप जो हैं, जो जहाज हैं पानी के, वो भी जो है वो डूबे हैं। और अगर ये खबर सही है तो ये पाकिस्तान इसी को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है कि आखिरकार BLA के पास ऐसे हथियार कैसे आ गए, क्योंकि ये हथियार आमतौर पे मिलते नहीं हैं। दूसरी बात, अगर ये ब्लैक मार्केट में मिल भी जाए तो ये इतने ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं कॉस्टली होते हैं कि एक देश के अलावा कोई एक संगठन इस चीज़ को नहीं खरीद सकता। और इसी वजह से पूरे पाकिस्तान में एक बार फिर से बलूचिस्तान हाई अलर्ट मोड पे है, जहां एक तरफ पाकिस्तान जो है वो
ये बात कर रहा है कि हम जो है वो अमेरिका और ईरान के बीच में जो है वो सुलह करवा देंगे, और वो सुलह हुआ नहीं। आपको पता ही होगा कि किस प्रकार की चीज़ें इस्लामाबाद में हुई। उसके बाद दोनों पार्टियां अपने अपने देश चली गई और पाकिस्तान के हाथ कुछ नहीं लगा। और अब पाकिस्तानी आर्मी को एक और इस न्यूज़ ने ये उनके लिए टेंशन बढ़ा दिया है कि आखिरकार हम करें तो करें क्या, क्योंकि लगातार चारों तरफ से पाकिस्तान पर अटैक हो रहे हैं और पाकिस्तान जो कुछ करवाने की कोशिश कर रहा है वो भी उनसे नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल तो बना हुआ है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे सिनी बोर्ड सर, तब तक ट्रस्ट न्यूज़।